ताइयंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कुकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मोहब्बत? जॉन्गकुक कहता है, इल्यूशन, मुझे इल्यूजन लगता है। ताइयंग अपने मैनेजर को बुलाता है कि उसके लिए एक डायमंड रिंग ले आए। रिंग लेके ताइयंग घर में घुसता है और जिमिन को पीछे से कर लेता है। जिमिन कहता है, अब आने का टाइम मिला तुम्हें? उसकी गर्दन पर नाक रगड़ने लगता है ताइयंग। ते क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ताइयंग कहता है, क्यों छोड़ो? मेरा इतना सुंदर सा वाइफ है, मन करता है पूरा दिन प्यार करता रहूं। जिमिन कहता है, उफ, कहाँ गए थे तुम? पहले तो सब बताते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल साइलेंट हो गए हो तुम ते, ऐसा क्यों? ताइयंग कहता है, बेबी डॉल क्लोज योर आइज। जिमिन कहता है, बट व्हाई ते? ताइयंग कहता है, प्लीज़ बेबी डॉल। जिमिन कहता है, ओके। जिमिन जैसे ही आंखें बंद करता है, ताइयंग उसके सामने डायमंड रिंग निकालता है। जिमिन कहता है, वाह ते, तुम इसके लिए गए थे अपना स्केड्यूल मिस करके? इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, तुम्हें कैसे पता चला कि ये रिंग मुझे पसंद आया था? ताइयंग हैरान रह जाता है, ये तो अचानक आसमान से बारिश जैसा हो गया था उसके लिए। ताइयंग कहता है, प्यार कहते हैं इसे वाइफी। बोलो कैसा लगा सरप्राइज? जिमिन कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ तेई, चलो अब मैं तुम्हें हैप्पी करता हूँ, रूम में चलते हैं। ताइयंग अब तो पूरी तरह से मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो जॉन्गकुक के साथ था। अब उसका लिटिल टाइगर फिर से ये सब कुछ कैसे जिमिन के साथ? ताइयंग कहता है, बेबी, प्लान रात को करें तो कैसा रहेगा? चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। वक्त अपने रफ्तार से चलता रहता है। धीरे धीरे जॉन्गकुक का टेस्ट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। उसके मन में टेंशन है, क्या वो एग्ज़ाम और बेबी दोनों संभाल पाएगा? ताइयंग अब काम से ज़्यादा ब्रेक्स लेने लगा है और जॉन्गकुक को टाइम देता है। वो एक अच्छा पति और अच्छा पापा बनना चाहता है। जॉन्गकुक घर से ही पढ़ाई करता है तो अपने फ्रेंड से नोट्स लेता है। नोट्स लेने के लिए जाता है और देखता है कि उसके दोस्त आज नहीं आया है। उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में नोट्स दिए गए हैं। जॉन्गकुक जैसे उस लड़के से नोट्स लेने जाता है, उसी वक्त ताइयंग जिमिन के साथ उस रोड से जा रहा होता है। ताइयंग का हंसा हुआ चेहरा तुरंत गुस्से में लाल हो जाता है। जिमिन इतना बोल रहा है लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है। जिमिन कहता है, ते, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तुम सुन रहे हो ना? ताइयंग कहता है, हाँ हाँ जिमिन, मुझे थोड़ा आगे वाले रास्ते पे उतार दो, एक काम याद आ गया है मुझे। जिमिन कहता है, क्या काम? मुझे तो बताया नहीं तुमने। ताइयंग कहता है, गाड़ी रोकोगे या फिर नहीं? तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें नहीं बताया, क्या शुरू कर दिया है तुमने? काम अचानक याद आ गया है, अब क्या करूँ मैं? जिमिन कहता है, अभी तक तो ठीक थे, अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए हो तुम? बता तो दो, क्या काम है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ताइयंग गुस्से में जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन कहता है, ओके ओके, ड्राइवर आगे वाले रास्ते पे गाड़ी रोको। ताइयंग रास्ते पे उतर कर पहले थोड़ा पानी पीता है, अपने आप को शांत करता है, फिर एक मास्क खरीदता है। जॉन्गकुक जहाँ था उस रास्ते की तरफ चलता है। ताइयंग तो जेलसी में भूल गया कि वो एक आइडल है। बिना सोचे समझे जॉन्गकुक के सामने जाके रुक जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम यहाँ? ताइयंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक अपने हाथों का नोट्स दिखाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम तो कह चुके हो कि क्लास में मत जाना, लेकिन भूल गए कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम पास में ही है। जॉन्गकुक ताइयंग का हाथ पकड़ता है और साथ चलने लगता है। आज मेरी दोस्त नहीं आए नोट्स देने के लिए, उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया था अपनी जगह पर। क्या प्यार है ना? सुनकर ताइयंग थोड़ा चैन की सांस लेता है। उसका तो दम घुट रहा था ये सब कुछ देखकर। ताइयंग कहता है, किसी और लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा पति बहुत पॉजिटिव है, समझी? ताइयंग जॉन्गकुक को पास खींच लेता है, हाथ में हाथ लेकर कहता है, कुकी, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें उस लड़के के साथ देखकर मेरे दिल पे क्या बीत गया था। एक पल के लिए लगा मेरी दुनिया ही रुक गया है। जॉन्गकुक कहता है, मुझे पता नहीं था, बिलीव मी, वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ भेज दिया नोट, वरना मैं। ताइयंग कहता है, अब छोड़ो इस बात को, यह धूप में खड़े होगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे।
घर जाने का वक्त जॉन्गकुक का फ़ोन आता है, उसके फ्रेंड का। तयंग उसकी तरफ देखता है। जॉन्गकुक सब कुछ क्लियर रखना चाहता है तो कॉल लाउड स्पीकर पे डाल देता है। आयु कहती है, जॉन्गकुक नोट्स मिल गए तुम्हें? जॉन्गकुक कहता है, हाँ मिल गए। आयु कहती है, सॉरी यार, आज नहीं आ पाई मैं, इसलिए उसके हाथ भेज दिए, प्लीज़ बुरा मत मानना। जॉन्गकुक कहता है, नहीं ठीक है। तयंग फ़ोन ले लेता है जॉन्गकुक के हाथ से। अगली बार खुद आना, ठीक है? अपने बॉयफ्रेंड को भेजने की ज़रूरत नहीं है, वरना देखा जाएगा तुम्हारा किस्मत और मेरा टेम्पर दोनों फट सकता है। कॉल कट करता है तयंग। तयंग जॉन्गकुक को गले लगाता है। अब जाके लगता है उसका दिल थोड़ा शांत हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़के को गले लगा के इतना सुकून मिलता है उसे। उस दिन तयंग थोड़ा सा ही वक्त बिताया है जॉन्गकुक के साथ। उसका मन नहीं कर रहा था जॉन्गकुक को अकेला छोड़ के जाने का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसने पेट को कहा था 24 घंटे जॉन्गकुक के साथ रहने को, उसे बाहर अकेला मत छोड़ना, लेकिन आज तो वो नौकरानी चली गई। कहती है उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, और अगर कोई और लड़का जॉन्गकुक को फुसला के उससे दूर ले जाए तो नाना तयंग कभी ये नहीं होने देगा। उसके बेबी का मॉम सिर्फ उसका है। दूसरी तरफ विमिन। तयंग को देख के जिमिन गुस्से में गल फुला के सोफे पर जाकर बैठा हुआ था। तयंग जाके उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। तयंग कहता है, मेरा बेबी ऐसे गल फुला के क्यों बैठा है? जिमिन कहता है, तुम बहुत बदल गए होते, आज अचानक ऐसे कैसे बिहेव किया तुमने मेरे साथ? मैंने क्या गलत बोला था? तयंग कहता है, बेबी माय एंजल, तुम तो जानते हो कि काम का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, और उसमें अचानक एक ज़रूरी काम याद आ गया था मुझे, और तुम बार बार सवाल कर रहे थे तो गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी बेबी, बहुत सॉरी। और परसों मुझे शुगा के साथ जापान जाना है स्केड्यूल के लिए। अगर मैंने काम अभी नहीं किया, अभी नहीं निपटाया, तो कल कैसे तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताता? हाँ? जिमिन कहता है, छोड़ो, ज़्यादा देर तक गुस्सा रहने भी तो नहीं देते हो तुम। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तयंग एक लंबी सांस लेता है। उफ, 2 बीबियों को संभालना आसान नहीं है, तयंग मन ही मन सोचता है। आसान काम तयंग को पसंद भी नहीं है, इसलिए 2 बीबियाँ बेस्ट है मेरे लिए। अब शाम को जिमिन कॉल पे लिसा से बात कर रहा होता है। तयंग इरिटेट होता है, इसलिए छत पे जाके जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कहता है, हेलो। तयंग कहता है, बेबी, मेरे बेबी की मॉम क्या कर रहे हो तुम? जॉन्गकुक कहता है, बेबी के डैड को मिस कर रहा हूँ मैं। तयंग कहता है, जब तुम बेबी के डैड कहते हो ना तो दिल खुश हो जाता है, दिल भर जाता है खुशी से। कब आएगा हमारा छोटा सा बेबी इस दुनिया में? जॉन्गकुक कहता है, वक्त आने दो, सब हो जाएगा। तयंग कहता है, तब तो मेरा यहाँ मन ही नहीं लगेगा, पूरा दिन तुम्हारे और बेबी के पास रहने का मन करेगा। जॉन्गकुक कहता है, अच्छा तो बेबी को जल्द ले आए क्या? ताकि तुम ज़्यादा टाइम दो मुझे। तयंग कहता है, क्या मैं वैसे टाइम नहीं देता तुम्हें? तयंग आगे देखता है, जिमिन को देख लेता है। तुरंत कॉल काट कर तयंग नॉर्मल हो जाता है। जॉन्गकुक वहाँ पर दूसरे साइड पर हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कॉल कब कट हो गया है। जिमिन कहता है, किसे टाइम देने की बात कर रहे थे तुम? तयंग कहता है, तुम्हारे अलावा मैं किसको टाइम देता हूँ बेबी? तुमने गलत सुन लिया है। जिमिन कहता है, काम को? तयंग कहता है, हाँ हाँ सही पकड़े हो। मन में, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। अब जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? मेरा एक फ्रेंड कॉल कर रहा था, कह रहा था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, बस उसी को जवाब दे रहा था। जिमिन कहता है, काम को ज़्यादा टाइम देते हो तुम, मुझे तो कम देते हो। तयंग कहता है, ऐसा है क्या? चलो फिर अभी टाइम देता हूँ बेबी। जिमिन कहता है, नहीं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरे साथ चिपकने के लिए, दूर हो जाओ। जिमिन भाग के नीचे जाने लगता है, लेकिन तयंग उसे गोद में उठा के सीधा रूम में ले जाता है। अगले दिन तयंग जिमिन को गले लगा के सोफे पर बैठा होता है, और जिमिन एक लंबी शॉपिंग लिस्ट बना रहा होता है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लाना है। तयंग कहता है, ये तो छोटी सी लिस्ट है बेबी। जिमिन तयंग के बालों को खींचते हुए कहता है,
जिसकी बीबी से इतनी मोहब्बत हो उसे शॉपिंग लिस्ट से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तैयांग को बेबी शब्द सुनकर जॉन्गकुक याद आ जाता है। उसने तो जॉन्गकुक से पूछा भी नहीं कि उसे कुछ चाहिए या फिर नहीं। तैयांग मन ही मन सोचता है रिस्क लेके कॉल करके पूछ लूँ, लेकिन फिर काल रात का सीन याद आता है। डर के मारे चुप हो जाता है। जिमिन को गले लगा के बैठा रहता है। थोड़ा रिग्रेट भी होता है। काश जॉन्गकुक के पास एक स्मार्टफोन होता तो टेक्स्ट भेज सकता, लेकिन नहीं, जितना भी कुछ हो उसके हाथ में स्मार्टफोन देना अलाउड नहीं है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। अगले दिन तैयांग और शुगा निकल जाते हैं जापान के लिए। 2 दिन तक वो दोनों अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।